बीजेपी और जेडीयू बिहार को बर्बाद किए हुए। गारंटी दे रहा 400 पार का, वही गारंटी कारण हम हवाई चप्पल पहनना चालू कर, देख ले हवाई चप्पल पहनना चालू कर दिए। कहीं मोदी जी का नजर पड़ जाए, कहीं हम पे मोदी जी का नजर पड़ जाए, हवाई जहाज पे बैठा दे। बोला था कि हवाई चप्पल लोग हवाई जहाज पे बैठा देंगे, बैठे हवाई जहाज। कहाँ मोदी जी का नजर नहीं पड़ रहा है, कहीं नहीं, कहा नजर नहीं पड़ रहा। गरीब आदमी ना, अंबानी का बल बचा रहता है, तुरंत हमको बैठाते। ये सरकार हम दो, हमारे दो की सरकार है, दो को खरीद रहा है, दो को बेच रहा है। वो कहानी हमने सुनी होगी जिसमें राजा का जान तोते में बसता था, और इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी का जान ईवीएम में बसता है। 16 मार्च 2024 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब नोटिस रिलीज कर रहे थे इलेक्शन का, लगभग 24 से 25 PIL जो भारत के सुप्रीम कोर्ट है वो सीधे रिजेक्ट कर दी। ईवीएम कोई मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? सुनिए मेरा बात, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदला जाएगा, संविधान आज ही से बदला जाएगा। आप लोग कहते हैं 17 महीने में तेजस्वी जी निकाल दिए, ठीक है। देखिए जब सरकार में रहता है तो सबका योगदान होता है, ठीक है। तो आप मुख्यमंत्री जी के योगदान को बिल्कुल शून्य क्यों कर दे रहे हैं, बताइए अब हमको। क्योंकि यहाँ विपक्ष बदलता है, मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं। मुख्यमंत्री परिस्थितियों के हैं। एक बार चुनाव लड़े हैं जी, पिछला दरवाजा से घुस जाता है विधान परिषद में। अरे हिम्मत है, अगर आपने काम किया तो क्षेत्र में ये चुनाव लड़िए। तेजस्वी चुनाव लड़ता है राघोपुर से, 2 टर्म के MLA अपने वोट पर जीता है। आपके जैसा अनुकंपा पर नहीं, विधायकों का अनुकंपा में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हम लोग जनता के बीच पटना जंक्शन पे है और जनता से जानेंगे इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे और मोदी लहर है या नहीं है। क्या कहेंगे, मोदी लहर है? बिहार परिवर्तन करता है, इस बार फिर परिवर्तन करेगा। मोदी जी का विदाई परिवर्तन क्या, हर बार तो एक के मुख्यमंत्री रहते, परिवर्तन क्या होता है? मुख्यमंत्री परिस्थितियों के हैं। एक बार चुनाव लड़े हैं जी, पिछला दरवाजा से घुस जाता है विधान परिषद में। अरे हिम्मत है, अगर आपने काम किया तो क्षेत्र में ये चुनाव लड़िए। तेजस्वी चुनाव लड़ता है राघोपुर से, 2 टर्म के MLA अपने वोट पर जीता है। आपके जैसा अनुकंपा पर नहीं, विधायकों का अनुकंपा में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप चुनाव लड़े हैं, बताइए कैसे मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं? इनको तो मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। कभी इन्हें से गठबंधन, कभी इनका से, कभी तारा से, ऐसे सरकार बन चल रहा है। इसमें इसी में बिहार का बंटाधारी लोग किए हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू बिहार को बर्बाद किए हुए हैं। अच्छा, इसलिए परिवर्तन चाहिए, एकदम परिवर्तन चाहिए। 24 झांकी है, 25 अभी बाकी है। विपक्ष मजबूत है, पूरा विपक्ष मजबूत है। अरे विपक्ष मजबूत है तभी तो मोदी जी में घबराहट हो रहा है। औदा खौदा कुछ बोल कहा गारंटी दे रहा 400 पार का, वही गारंटी कारण हम हवाई चप्पल पहनना चालू कर, देख ले हवाई चप्पल पहनना चालू कर दिए। कहीं मोदी जी का नजर पड़ जाए, कहीं हम पे मोदी जी का नजर पड़ जाए, हवाई जहाज पे बैठा दे। बोला था कि हवाई चप्पल लोग हवाई जहाज पे बैठा देंगे, कहीं मोदी जी का नजर हम पे पड़ जाए, इसीलिए हवाई चप्पल चले। इसीलिए बात यही, मेन मुद्दा यही है। हवाई चप्पल हवाई जहाज कहाँ मोदी जी का नजर नहीं पड़ रहा है, कहीं नहीं, कहा नजर नहीं पड़ रहा। गरीब आदमी ना, अंबानी का बल बचा रहता है, तुरंत हमको बैठाते। ये सरकार हम दो, हमारे दो की सरकार है, दो को खरीद रहा है, दो को बेच रहा है। और खरीद रहा, कौन बेच रहा है? घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया गया कि नहीं दिया गया? गुजरात में वो हादसा हुआ कि नहीं हुआ? मोरबी पुल हादसा गुजरात में हुआ कि नहीं? तो कौन बेच रहा है? कौन सामने दिख रहा है? कोविशील्ड 52 करोड़ रुपया चंदा दे रहा है मोदी जी को, कौन नहीं देख जान रहा है? यही लोग 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले हैं जो देश को बर्बाद कर दिए हैं। मोदी लहर नहीं है, कोई लहर बहर नहीं है। मोदी जी का ऐसा लहर है कि उनका जितना सांसद है सब बेरोजगार होने के कगार पे है। अग्निवीर लाए थे ना भाई कि 4 साल रोजगार, फिर बाद बेरोजगार। तो ये लोग जो सांसद है इनका 5 साल रोजगार किए, अब इन लोग को बेरोजगार होने की बारी आ गई है। सहमत है? बिहार में तेजस्वी जी के सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मोदी लेके रहेंगे, मोदी लहर है, एकदम रहेगा। खुश नहीं है, बोल रहे हैं कि मोदी जी से खुश नहीं है। मोदी जी काम किए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम किए हैं मोदी जी, एकदम काम किए हैं। मोदी लहर है। सुनिए, लहर तो 2024 में पूरे भाजपा को पड़ने वाला है और पूरे भाजपाइयों के शरीर में लहर पड़ेगा। जनता जब उनको वोट नहीं देगी और जब 400 सांसद बेरोजगार हो जाएंगे पूरे एनडीए के, तब समझ में आए कि 400 पार क्या था। होगा 400 पार, होगा गारंटी। हाँ, तो 400 पार होगा, मोदी जी का गारंटी है। लेकिन 400 सांसद उनके बेरोजगार होंगे, ये गारंटी है। अच्छा। हाँ, और अगर गलती से उनकी सरकार बनती भी है तो तुरंत गिर जाएगी। गिर जाएगी? हाँ, गिर जाएगी। बनती है। अच्छा, मान रहे हैं ना ये कि गलती से बनती है। बिल्कुल, चुनाव इतना ही आप समझ लीजिए। आएगा तो मोदी। बिल्कुल, सुनिए, आएगा तो मोदी ही, लेकिन सड़क पर जो 40 सीट पे लड़ रहे हैं उनको ये प्रधानमंत्री, सुनिए, क्योंकि विपक्ष जान रहा है कि केंद्र में मोदी जी ही बाजी मारेंगे ही। कहाँ से बाजी मार लेंगे भैया? कहाँ से आप बात कर रहे हैं? कोई बाजी उजी नहीं मारने वाले हैं। 24 में उनकी सरकार जा रही है, सबको पता है। इधर
क्या क्या इनसे ये पूछिए राहुल गांधी जी जिनको ये प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं वो कितनी सीट पे लड़ रहे हैं और बिहार से उनको कितना सीट मिल रहा है। सुनिए सुनिए, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई अपेक्षित चेहरा नहीं है। हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरों का भरमार है, लेकिन एनडीए के पास कौन सा चेहरा है प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी के सिवा? अभी जो है मोदी वही जी के है, सिवा योगी जी हैं। योगी जी बिल्कुल है। अच्छा बताइए, इनको इतना भी नहीं पता विधानसभा लड़ने वाला आदमी जो है प्रधानमंत्री बन क्यों नहीं बन जाएगा? सकता? वाह भाई, क्यों नहीं बन सकता? उसके लिए लोकसभा का चुनाव लड़ना होने तो राज्यसभा का सांसद बनना होगा। बाद 2024 के बाद मैंने बोला कि चेहरा है, 2024 के बाद चेहरा है और मोदी ही चेहरा आएंगे। बिल्कुल मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। 2019 में भी इनका भाषण यही था और 2019 में भी हाँ? बिहार में 40 में 40 आएंगे। 40 आप 17 पे लड़ रहे हैं और 17 के 17 सीट बीजेपी आएगी। सुनिए 17 का 17 सीट में आपको हम बता दें जिस जिला से आरा से उनको हार मिलेगी इस बार। क्यों? आरा से हार सुनिए, मिलेगी। आरा से आज तक नहीं वो हारे और हार सुनिए मिलेगी ना, इनको। आरा से देखिए हारेंगे तो गाजीपुर भी अफजाल अंसारी के खिलाफ। हारेंगे। सुनिए गाजीपुर भी हारेंगे अगर राहुल मोदी जी भी गांधी हार हार हो चुके जाएंगे ना। हैं, कहाँ अपना से? घर नहीं बचा पाए राहुल गांधी जी। उनको अरे ये अपना घर क्या, देखिए कोई किसी का फिक्स नहीं होता है, चुनाव है, लोकतंत्र है। अपना घर बचाए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी अपना घर बचाए, वहाँ से हार चुके हैं। सुनिए, वो देश जीते हैं जो अपना बपोती जो अपने कुर्सी जो मतलब शुरू से उनकी कुर्सी उनको नहीं वो बचा पाए, वहाँ से वो हार गए। वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? उन क्या उनके घर में आग लगी थी? ये क्यों हार गए? तो अगर वो अरे हार क्यों गए? ईवीएम सुनिए ना सबको पता था। वो कहानी हमने सुनी होगी जिसमें राजा का जान तोते में बसता था, और इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी का जान ईवीएम में बसता है। ईवीएम जैसे ही हटेगा प्रधानमंत्री जी का सरकार जाने वाला है भाजपा। ईवीएम से इलेक्शन होगा ना। हाँ, तो ईवीएम हटाने का इसलिए तो मांग कर रहे हैं। राजा की जान अभी भी तोते में ही है। ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है भाई। हम बार बार सुनिए मेरा बात। 16 मार्च 2024 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब नोटिस रिलीज कर रहे थे इलेक्शन का, उस दिन आप लोग उस जगह वो जरूर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वो वाला देखिए। हम देखे लगभग 24 से 25 PIL जो भारत के सुप्रीम कोर्ट है वो सीधे रिजेक्ट कर दी। ईवीएम कोई मुद्दा है ही नहीं, ये सब सिर्फ खाली मनगढ़ंत बात हो रहा है। और पार्टी को बनाने वाला हार गए। ईवीएम मुद्दा नहीं है। चंडीगढ़ वाला लगता है मेयर चुनाव नहीं देखे, बैलेट पेपर वाला जो हुआ। देखिए जनता विपक्ष के पास क्या मुद्दा है, सुनिए मेरा बात। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदला जाएगा, संविधान आज ही से बदला जाएगा। रोजगार नहीं भैया, एक मिनट, रोजगार है कि नहीं? नहीं, ये भी एक नारा। रोजगार है मुद्दा कि नहीं? रोजगार का मुद्दा ठीक बता है। दीजिए हमको। आप लोग से एक बात पूछते हैं, ठीक है, सुनिए मेरा बात ध्यान से। अगर जो व्यक्ति सच में मन से लगा के पढ़ा है, ठीक है ना, मन लगा कर पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है। एक मिनट सुनिए, वैकेंसी का एगो निकाले ही बताइए। वैकेंसी का निकाले ही बताइए। सुनना दीजिएगा माय डियर, सुनिए ना मेरा बात। बोलिए भैया। एक वो बात बोलिए, आप लोग कहते हैं 17 महीना में तेजस्वी जी निकाल दिए, ठीक है। देखिए जब सरकार में रहता है तो सबका योगदान होता है, ठीक है। तो आप मुख्यमंत्री जी के योगदान को बिल्कुल शून्य क्यों कर दे रहे हैं? बताइए अब हमको। हम मुख्यमंत्री सुनिए, क्योंकि यहाँ विपक्ष बदलता है, मुख्यमंत्री नहीं बदलते हैं। 17 साल तक मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, बिना तेजस्वी जी के क्या किए? कई को रोजगार दिए? तेजस्वी जी आए हैं, रोजगार दिए, तब बोल रहे हैं जो रोजगार देगा, जिसके शासन में हमको रोजगार मिलेगा, उसी को न बोलेंगे। किसी भी एक मिनट, बीपीएससी टाइप 3 एग्जाम हुई, रद्द क्यों हो गया? क्वेश्चन लीक हो गया। क्वेश्चन किसके सरकार आते ही रद्द हो गया। बिहार पुलिस तेजस्वी जी लिख कर आए हैं। लिखा हुआ था माय डियर। बिहार पुलिस का क्वेश्चन किसके शासनकाल में हुआ था? कितने सितंबर में आए थे? किसके पहले थे? सितंबर में जो हुआ ना जी 21,391 अच्छा, मोदी लहर है या नहीं? ये बताइए। मोदी लहर है या नहीं? एकदम मोदी लहर 400 पार होगा। 400 पार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मोदी जी आ रहे हैं, इसमें कहीं तनिक भी लेस मात्र शंका नहीं है। जनता के बीच से अब तो 4 जून को ही पता चलेगा फिर से किसकी सरकार बनेगी और मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे या नहीं। धन्यवाद।